ओम शांति। आज 25 अप्रैल 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की जो श्रीमत है वो हमें सदा सदा के लिए सुखी बनाने वाली है। इसलिए देहधारियों की मत छोड़कर हमें एक बाप की श्रीमत का पालन करना है। तो इसी से मिलता जुलता आज का प्रश्न है कि किन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ। तो जिन्हें ऊंचते ऊंच बाप की मत व ईश्वरीय मत पर भरोसा नहीं है, उनका भटकना भी बंद नहीं हुआ है। तो जो बाबा की श्रीमत है उसका जो भी आत्मा पालन करेगी वह ऊंच से ऊंच पद पाएगी। दो चीजें हैं, एक तो पूरे 21 जन्मों का वर्षा लेना, पूरे 2500 वर्षों तक सभी जन्म होना सतयुग में, ये एक ऊंच है। एक इसमें भी ऊंच है, सर्वोच्च पद की प्राप्ति कर। बाबा वैसे तो हमेशा राजाई पद के लिए कहते हैं, पर बाबा ने कहा आज मुरली में कि दास दासी नहीं बनना है। ये शब्द भी अच्छा नहीं है। अगर मान लो उच्च पद नहीं भी प्राप्त होता है तो कम से कम साहूकारी का पद तो प्राप्त करो प्रजा में, सतयुग में। तो किसी भी प्रकार का दास दासी बनने से अच्छा प्रजा का साहूकार बनना ठीक है। तात्पर्य कि मालिक बनना ठीक होता है बजाय किसी का नौकर बनना। तो प्रजा में और भी होते हैं, साहूकार के नीचे भी होते हैं जो अपने आप में मालिक है, जो अपना स्वयं ही, जैसे साहूकार मालिक है, किसी के नीचे अंडर तो नहीं है ना। तो ऐसे कहीं का भी कोई भी दास दासी नहीं बनना। तो जो बाबा की श्रीमत है, जब हम उनका पालन करते हैं तो 21 जन्मों का सुख का वर्षा मिलता है। और बाबा ने हमें अनेकों मुरलियों में अनेकों बार कहा है कि 80% तो जीवन में सुख ही सुख है। तो जब इस संसार में हमें आना ही है, इस चक्र में भी आना है, हमें सत्युग का ज्ञान भी हो गया, तो क्यों ना हम 21 जन्मों का ऊंच से ऊंच पद की प्राप्ति करने का पुरुषार्थ करें। और पुरुषार्थ में यहाँ पे हर चीज 100% है। कोई सीए की रिजल्ट नहीं है कि 100 बच्चे बैठेंगे तो दो ही पास होंगे या तीन ही पास होंगे, यानी 3% रिजल्ट आएगा। 1 लाख बच्चों में 1000 या 2000 बनेंगे। यहाँ तो अगर 1 लाख बैठ गए इस पढ़ाई में, ज्ञान में, तो एक के 1 लाख आएंगे ही आएंगे सतयुग में। और जब हमने दिल से पुरुषार्थ किया तो ऐसा हो सकता है कि फेल हो जाएं। और अगर सर प्राप्तियां करी, ज्ञान योग धारणा सेवा पे चले, तो जो बाबा से सब प्राप्तियां होनी है, श्रीमत पे चले, अपना परिवर्तन किया, श्रीमत पे चल दैवी गुण धारण किए, दूसरों भाइयों को भी आत्मा का परमात्मा का ज्ञान देने के निमित्त बने, खुदाई खिदमतगार बने, तो क्या ऐसा हो सकता है कि पूरा वर्षा और उच्च पद की प्राप्ति ना हो? सब कुछ हुआ ही पड़ा है। तो इसके लिए फिर बाबा ने जो प्रश्न उत्तर था उसमें बाबा ने कहा कि निश्चय ना होने के कारण बाबा की मत पर फिर गंगा स्नान भी करते हैं, अभी भी भक्ति भी करते हैं, और बाप की श्रीमत पे भी चलते हैं, ऐसे भी कहते हैं। मुरली में बाबा ने क्लियर किया कि बाबा मैं तो आपका हूँ, आप मेरे हैं, मैं तो आपकी श्रीमत पे ही चलूंगा। और फिर भी गंगा स्नान के लिए जाते हैं। तो क्या गंगा पतित पावनी है? फिर बाबा की बात पे कहाँ निश्चय रखा? जब बाबा रोज हमें मुरलियों में समझाते हैं कि गंगा तो जल है, हमें तो दूसरों को समझाना है। अगर हम स्वयं भक्ति करेंगे उसके अनेक अनेक नुकसान हैं, तो हम दूसरों को कभी नहीं समझा पाएंगे। फिर माया कभी भी पकड़ लेगी और कभी भी ज्ञान से पारगति हो जाएगी। ये बहुत सहज हो जाएगा अगर हम साथ साथ भक्ति करते हैं। जैसे जैसे ज्ञान अंदर धारण होता जाता है, भक्ति स्वतः ही छूट जाती है। हमें किसी को कोई समझाने नहीं देनी कि आप भक्ति को छोड़ दो, ऐसे कभी नहीं कहना है। हमें तो अपने ज्ञान की बात, जो बाबा का ज्ञान है, वो दूसरी आत्माओं को सिर्फ देना है।
उस पॉइंट पे पॉइंट समझाना है भाई। गंगा ऐसे नहीं, पतित पावन तो शिव बाबा हैं, आत्मा पतित बनती है, इस तरीके से हम उसको समझा सकते हैं। इसके बाद भी वो भक्ति करता है, ज्ञान में नहीं चलता है या ज्ञान में रहते हुए भक्ति करता है, वो उसकी इच्छा है। हम ये नहीं कह सकते कि आप भक्ति छोड़ दीजिए और पूजा पाठ छोड़ दीजिए और एक बाबा को याद कीजिए, ऐसा नहीं। फिर बाबा ने कहा ये भी कि अव्यभिचारी याद भी होनी ही चाहिए। एक शिव बाबा को ही याद करना है, जिसके लिए बाबा कहते हैं मामे कम याद करो, मन मना भाव। ऐसा नहीं है कि हम अनेकों को याद कर रहे हैं। बाबा ने मुरली में भी क्लियर किया कि म- मनुष्य को तो याद करना ही नहीं है किसी भी प्रकार से। इस चीज से तो देवताओं को याद कर लो, वो ज्यादा अच्छा है। तो देवताओं को भी याद करना है, तो अब हमें ज्ञान मिल गया, तो हमारे ही देवताई स्वरूप को, सत्युग को इमर्ज करना है, अपने लक्ष्य विष्णु स्वरूप को याद करना है। और या फिर हमेशा निराकार बाबा को ही याद करना है। उसी से हमारे विकर्म विनाश होंगे। जितना जितना हम मनुष्यों को याद करते जाएंगे तो उनके अवगुण धारण हो जाते हैं। हर बात के पीछे साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि हमारे अंदर अब धारण करने की शक्ति बढ़ती जाती है। तो बाबा को याद करेंगे तो बाबा से सर्वगुण सर्व शक्तियां हमारे में धारण होगी। अगर मनुष्य को याद किया तो फिर मनुष्य की बातें याद आएंगी, उसी में उलझे रहेंगे, और फिर भारीपन होगा, बोझा होगा, और उनकी कमी कमजोरियां भी हमारे में धारण होने लगेंगी। और जब हम आत्मा का अभ्यास करेंगे तो आत्मा को तो याद ही कौन आएगा? परमात्मा। उसका परमात्मा, उसका गुरुत्वाकर्षण किसके प्रति है? अपने सतगुरु जी के प्रति। तो बाबा ने मुरली में क्लियर किया कि बच्चे देही अभिमानी करना है, बनना है। देह अभिमान ने तो हमें डुबो दिया है। ये तो ड्रामा में नूंद है। जब तक देह अभिमान को नहीं छोड़ेंगे तब तक ऊंच पद की प्राप्ति हो नहीं सकती। 21 जन्मों का वर्षा तो देह में रहते हुए भी हम सब कुछ करते हुए ज्ञान भी ले रहे हैं बाबा से। चलो मनी मन बात भी कर रहे हैं, शरीर में रहते हुए धारणाएं भी कर रहे हैं, याद सेवाएं भी कर रहे हैं। पर ऊंच पद की प्राप्ति तो देही अभिमानी बन के ही हो सकती है। और फिर भक्ति करने से, ये दो अलग अलग नदी के किनारे हैं जो आपस में कभी नहीं मिल सकते हैं। फिर ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती, ज्ञान उतना समझ में नहीं आएगा। और जो इस ज्ञान का फल है, प्रारब्ध है, वो पूर्ण रूप से भी प्राप्त नहीं होती। जैसे इसमें भी परसेंटेज है, जैसे बताया जाता है ना कि देह में रहते हुए हम बाबा को याद करते हैं, उस याद की परसेंटेज अलग है। देही अभिमानी आत्म बिंदी समझ उस परमात्मा बिंदी को याद करेंगे तो उसकी प्राप्तियां अलग हैं। तो इसी तरीके से जब ज्ञान और योग दोनों साथ साथ चलते हैं, क्षमा चाहेंगे, ज्ञान और भक्ति दोनों साथ साथ चलते हैं, तो उस वक्त जो हम ज्ञान की धारणा कर रहे हैं उसकी प्राप्ति कम होती है, और भी कम होती है। बाबा ने इसके लिए एग्जाम्पल दिया कि ब्रह्मा बाबा ने भी 12 गुरु किए थे, तो आज कहाँ पे बताओ वो 12 गुरु? बोला सब छोड़े ना। तो बाबा ने जो बाबा और मम्मा का हमारे सामने एग्जाम्पल सेट किया है, तो कोई कहता है जी बुजुर्ग है, तो बोला बुजुर्ग ने ये पुरुषार्थ किया है। कोई कहता है जी जवान है, तो मम्मा ने सब कुछ सर्वोच्च प्राप्तियां करके दिखाई है हमको। वो जी अरबपति है, तो अरबपति बाबा था उस, मतलब ब्रह्मा बाबा उस समय के हिसाब से, तो उसने भी किया। गरीब है तो मम्मा गरीब थी। बोलिए हर बात का, वो गृहस्थी थे तो बोले गृहस्थी थे। वो कह रहे जी भक्ति तो भक्ति, ब्रह्मा बाबा की भक्ति पे किसी को कोई डाउट ही नहीं है। सब जानते हैं कि गीता पढ़ते थे, रेलवे स्टेशन आ जाता था उनका, अब गीता का पाठ बाकी रह गया, तो वो गीता का पाठ पूरा करके ही उठते थे, तो अगले रेलवे स्टेशन पे उतर कर और फिर वापस पुराने जिस स्टेशन पे आना था वहां पे वापस आते थे। तो रोज गुरुओं का सत्संग होता था उनके घर में। अपने नियमों को कभी नहीं छोड़ा, पार्टी करते थे पर अपने हद में रह के अपने नियमों के साथ करते थे। तो जो इतनी अच्छी उच्च कोटि की भक्ति करते थे अपने अंतिम जन्म में, उन्हों को भी जब शिव बाबा मिले, जब यह ज्ञान मिला, तो पूर्ण रूप से भक्ति को छोड़ दिया। तो ये एग्जाम्पल सेट किया ना। जैसे जब
बाबा का पर्दामणि हुई और ज्ञान समझ में आया, तो विश्व की राजाई के लिए कौड़ियों के पीछे भागना, उन्होंने तो चलो व्यापार छोड़ दिया, यज्ञ की स्थापना होनी थी। पर हमें तो बाबा ये कहते हैं कि कौड़ियों के पीछे व्यापार करना है, नौकरी करनी है, पर ऐसा ना हो कि हम उसके लिए इतना समय उसमें लगा दें कि ज्ञान, योग, धारणा, सेवा के लिए समय ही ना बचे। सारे दिन घर में भी आए तो भी बिजनेस की या नौकरी की याद, वहां पे हो तब भी वही उसी कर्म में लगे रहें। इस तरीके का बिजनेस या नौकरी ना हो। बाबा को सौंपे कि ये नौकरी है, ये बिजनेस है, इतना पैसा लगा हुआ है, इतना उधार है, सारी बातें बाबा को डिटेल में लिख के दें। बाबा, मैं बिजनेस के साथ साथ आपकी सेवा में खुदाई खिदमतगार बनना चाहता हूँ, ज्ञान योग धारणा सेवा में आगे चलना चाहता हूँ, ऊंचा उठना चाहता हूँ, सबको साथ लेके चलते हैं। तो फिर आप देखिएगा अपने आप ऐसे ऐसे रास्ते खुलेंगे, पैसे की बरकत होगी, कम समय में अधिक इनकम होगी, और फिर हम अपना समय उसमें लगा सकते हैं। परिवर्ती मार्ग में रहते हुए बाबा ने कहा कि ये प्रवृत्ति मार्ग का ही धर्म है, हमारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है, जो विष्णु स्वरूप है, तो ऐसे चार हाथ वाला कोई होता नहीं। लक्ष्मी और नारायण के कंबाइंड रूप को विष्णु स्वरूप का है। जब यही पतित मार्ग पे चलता है, तो जो निवृत्ति मार्ग वाले साधु सन्यासी आते हैं, वो इस भारत को थामने के लिए पवित्रता के बल पर थामते हैं। वरना इतना जल जाए कि बाबा जब तक अंत में आए तो हम पथे से पावन बनने लायक भी ना रहें। तो मनी मन उन आत्माओं का धन्यवाद, आत्मा भाइयों का हमें धन्यवाद करना है, जिन्होंने भारत को थामने के लिए पवित्रता धारण करी। बाबा ने आज के मूल्य में ये पॉइंट भी उठाया। तो अब हमें अपने चेकिंग करनी है, और जरूरी नहीं कि गंगा जी जा रहे हैं या वो, जैसे अभी राम मंदिर की स्थापना हुई तो उसके बारे में बहुत सारी लंबी चर्चाएं करना, उनके बारे में डिस्कस करना, या भक्ति के गीत सुनते रहना। ठीक है, मुरली में भी भक्ति के गीत बजते थे उस वक्त, पर उस वक्त यज्ञ के अपने गीत नहीं थे, तो उन पे समझानी दी जाती थी। जैसे आज का गीत था, इस पाप की दुनिया से लेके चलो, बोला ये तो भक्ति का गीत है। अब हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें तो पता चल गया कि बाबा आ गया है, बाबा ऊंच से ऊंच है, और यहाँ मनुष्य हैं सब नीच से नीच। और सबसे ऊंच से ऊंच कौन है इस संसार में? वो है देवी देवताएं, जो कि सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी है। तो हमें इन बातों का मनन चिंतन करना है, रमण करना है, ध्यान देना है कि हम अपनी कोई भक्ति का कोई भी संस्कार है उसको चला तो नहीं रहे हैं साथ साथ। सिर्फ भक्ति करना ही नहीं छोड़ना, रामायण टीवी पे देखना, महाभारत देखना, ये भी भक्ति के संस्कार में आएगा। अगर टीवी पे रामायण महाभारत आती है तो हमें वो भी नहीं देखना है, मोबाइल पे है, राधा कृष्ण जी के बड़े दृश्य देखते रहते हैं, वो रॉन्ग है। वो सब भक्ति का संस्कार है। पूर्ण रूप से छोड़ देना। जैसे कोई आदमी, आत्मा मान लीजिए, क्षमा चाहेंगे, प्याज लहसुन छोड़ खाते थे, छोड़ दिया, तो ऐसा थोड़ी जी थोड़ा सा चख लेते हैं, चखने में क्या बुराई है जी, इसके अंदर तो एक ही तो प्याज डला हुआ है इतनी बात सारी सब्जी में, या एक ही तो लहसुन की गोली डली है, तो ऐसा तो होता नहीं है ना जी। ये चोरी है। कोई आत्मा मान लो लाखों की चोरी कर रहा है और कोई 100 रुपए की चोरी कर रहा है, तो दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है चोरी। जो 100 की कर रहा है वो लाखों की भी कर सकता है, वो उसकी क्षमताओं की बात है। तो भक्ति का जो संस्कार है, वो पूर्ण रूप से जितना हम त्याग देंगे, छोड़ देंगे, कोई ब्रह्मा बाबा ने बाद में थोड़ी उसके ऊपर, भक्ति के ऊपर कुछ फोकस किया। भक्ति हमें नीचे ले जाने वाली चीज है। एक रास्ता हमने वो पकड़ रखा है जो नीचे जा रहा है, और एक रास्ता वो पकड़ रखा है जो ऊपर जा रहा है। तो बाबा ने कहा कि दो नावों में सवार होंगे तो चिर जाएंगे, यानी डूब जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। खुद सोच के देखिएगा कि मेरे अंदर कोई भक्ति के संस्कार तो बाकी नहीं है। कहीं मोबाइल पे मैं भक्ति की बातें सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, स्लोगन वगैरह पढ़ रहा हूँ, आगे भेज रहा हूँ भक्ति के। हमें गीत सुनने हैं, हमारे यज्ञ के गीत सुनने हैं, हमें स्लोगन पढ़ने हैं,
हमारे वो आते हैं ना, पॉइंट आते हैं, ऐसे ऐसे मनुष्य ऐसे अच्छे विचारों वाले होते हैं, ये जो अच्छे विचार आते हैं, हमारे यज्ञ के बहुत अच्छे अच्छे विचार हैं, पॉइंट्स हैं ऐसे, हमें उनको फॉलो करना है, संसार के नहीं। संसार के जो विचार है वो है शरीर के ऊपर आधारित, क्योंकि उनका फोकस शरीर के ऊपर था भक्ति में, और ज्ञान है आत्मा के ऊपर सारा का सारा, इसलिए वो विचार भी अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए बहुत गहराई से अपनी चेकिंग करनी है। बाबा से मांगने का संस्कार ये भक्ति का संस्कार है, क्योंकि अब हम उनके बच्चे हैं तो हमारा अधिकार है, मांगना नहीं है। तो दोनों चीजें अलग अलग हो गई ना। वहां पे हम देह में देह को रह के याद करते हैं, यहाँ पे हम आत्मा परमात्मा को याद करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्लस माइनस, प्लस तो कुछ भी नहीं, माइनस ही माइनस पॉइंट है। इसलिए बाबा की याद से, सेवा से, ज्ञान योग धारणा से हमें तंदुरुस्त बनना है। बाबा ने कहा अगर सब कोई भक्ति कर रहे हैं और ज्ञान योग धारणा सेवा ठीक नहीं है, तो इसका मतलब वो बीमार हैं, वो रोगी हैं। फिर बाबा ने आज खाने पीने की परहेज पे भी कहा कि हमें फोकस करना है, ध्यान देना है कि मेरे अंदर कोई लालच तो नहीं है। मैं जो भी भोजन ले रहा हूँ सात्विक ही ले रहा हूँ ना। तो तले भुने पे ज्यादा नहीं जाना है, चाय अचार, क्योंकि ये सतोगुणी भोग में नहीं आता है, पर हम ब्राह्मण ले लेते हैं। घर का बना हुआ अचार भी नहीं लेना है, जितना हो सकता है छोड़ देना है। भले संपूर्ण छोड़ सकते हैं, बहुत अच्छा है, ये तो हमारे ऊपर है। क्योंकि वो एक प्रक्रिया है कि बहुत दिनों के बाद वो गलता है। तो कोई भी हम जब सात्विक भोग ले रहे हैं तो वो हाथों हाथ बनाया हुआ होता है, सुबह का रात को भी नहीं होता है। समझने वाली बात है, या रात का सुबह भी वो सात्विक नहीं कहलाता। तो वो अचार की प्रक्रिया तो वैसे ही तेल से भरा हुआ है, मसालों से भरा हुआ है, तो वो तो है ही तमोगुणी। चाय रजोगुणी है। तो धीरे धीरे करके, अगर बाबा से मदद तो मिलनी मिलनी है, सब कुछ छोड़ देना है, इस तरीके की चीजें। बाहर का कोई भी पैकिंग फूड है, कुछ भी नहीं लेना है। तो हमें, और कहीं सात्विक भोजन में भी मान लीजिए सात्विक भोजन है, खीर है, जनरल बात कर रहे हैं, या फ्रूट है, तो किसी का कोई लालच ना हो कि सुबह से शाम तक हम वही खा रहे हैं, उसी की याद में जा रहे हैं, आज तो वो बना लें, आज ये कर लें। बना सब कुछ सात्विक रहे हैं, पर हमेशा उसी में लगे हुए हैं, तो इस बात पे भी लोभ ना हो, बाबा ने आज का। फिर बाबा ने आज हमें वरदान दिया, निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त। तो किसी भी लौकिक और अलौकिक कार्य में सफलता के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर होनी चाहिए। तो हमें दूसरी आत्माओं को जैसे जज करना होता है कि इसका मुक्ति में मोक्ष के लिए बात कर रहा है, तो उसको मोक्ष यानी आत्मा परमात्मा का ही सिर्फ ज्ञान देना है कि ऐसा याद करने से मुक्ति मिलती है। हमारे पिछले जन्मों के विकर्म विनाश होते हैं बाबा को बिंदी बनकर याद करने से, और फिर हम मुक्ति में चले जाते हैं। और कुछ आत्माएं होंगी जो हमारे ज्ञान की तरफ झुकेंगी, ज्ञान की तरफ आकर्षित होंगी। तो उस तरीके से, और कुछ आत्माएं होंगी कि हम तो 15 मिनट से बोल रहे हैं और उसका ध्यान ही नहीं है उस बात पे, उस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे। तो इसमें हमारे को 15 मिनट का ज्ञान उनको नहीं देना है। हमें सतर्क होके 2 मिनट बाद ही उस ज्ञान पर फुल स्टॉप लगा देना है कि सामने वाली आत्मा का इंटरेस्ट नहीं है। तो ये जजमेंट करनी होती है। तो ऐसा जजमेंट हमारे लौकिक सेवाओं में भी, संस परिवार चलाते वक्त भी हमारी मदद करता है, और अलौकिक ज्ञान में भी हमें मदद मिलती है। और हमारी कंट्रोलिंग पावर से अचल अडल अडोल स्थिति का दूसरी आत्माओं पर भी प्रभाव होना चाहिए, चाहे वो ज्ञान में है और चाहे कहीं लौकिक में। तो इस तरीके से बाबा से जो आज हमें जब भी शक्तियां लेंगे, तो निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर की हमें शक्तियां लेनी है। जैसे भी बाबा ने एकाग्रता की शक्ति ले कई दिन तक कहा, तो एकाग्रता की शक्ति कई बार लेनी होती है। फिर बाबा ने अभी समेटने की शक्ति के ऊपर फोकस करवाया था, कछुए की तरह हमें अपनी कर्मेंद्रियों को समेटना है जो समय चल रहा है। तो अब हम जब बाबा के पास जाएंगे तो निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर की शक्ति से भरपूर होना है, इस वरदान को फलीभूत होना है। फिर स्लोगन पर में है कि सर्वशक्तिमान को साथी बना लेंगे तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। सिंपल।
फिर कंबाइंड स्वरूप में आज बाबा ने कहा कि जैसे सेवा के प्रति कहीं विघ्न आते हैं तो उसका कारण यह होता है कि सिर्फ अपने आप को सेवाधारी समझते हैं। तो बाबा ने आज जैसे कल कहा था खुदाई खिदमतगार समझना है, तो आज बाबा ने कहा ईश्वरीय सेवाधारी हूँ, ये याद रखना है, या फिर मैं गॉडली सर्विस पर हूँ। तो खुदाई खिदमतगार भी याद कर सकते हैं स्वयं को, गॉडली सर्विस भी कर सकते हैं याद स्वयं को। यह ईश्वर सेवाधारी हूँ। तो इनमें से जो हमें अच्छा लगता है वो संकल्प क्रिएट करने हैं। जो भी हम विधि पूर्वक संकल्प क्रिएट करेंगे उसी से वो संकल्प सिद्ध होंगे। जब तक हम बार बार सोचे कि अरे मैं तो सोचता हूँ कि मैं तो करनहार हूँ, मैं तो निमित्त हूँ, पर हमें सफलता नहीं मिल रही है, उसमें क्या कारण निकल के आया कि हमने अपने आप को बाबा के संग अटैच नहीं किया, गॉडली सर्विस पे हूँ ऐसा नहीं सोचा। तो वो विधि राइट थी नहीं थी ना जी। सर्वशक्तिवान परमात्मा को याद नहीं किया, क्योंकि साधारण हम बाबा बाबा करते करते शक्तियां को तो हमने जागृत किया ही नहीं। तो इसलिए हर बाबा कहते हैं प्रयोगशाला में जाओ और प्रयोग करो। तो जब हम किसी भी संकल्प को विधि पूर्वक क्रिएट करेंगे, संकल्प करेंगे, तभी हमें उसकी सिद्धि प्राप्त होगी। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे माता पिता बाप दादाजी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और दिल से बेहद की शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। अपनी निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर से सभी आत्मा भाई सदा सफलता मूर्त बन गए। ओम शांति।